ओके। तो मेरा नाम अमित खट्टर है और हम ये ड्राइंग है एक छोटी सी जिसको मास्टर कैम में बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो ड्राइंग बनाने का मकसद ये है कि हमारे को मास्टर कैम है। ड्राइंग इम्पोर्टेंट नहीं है, मास्टर कैम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग कुछ भी हो सकती है ना। ड्राइंग मतलब कोई रैंडमली कुछ भी आ सकता है हमारे। एज ए डिजाइनर मेरे को ये पूछने का भी हक नहीं है कि ये क्या है। मैं पूछ सकता हूँ बनाने के बाद, ये मैंने बना तो दिया पर ये है क्या, कहाँ लगता है ना, फिर वो आगे। या उस केस में पूछ सकते हैं जहाँ पे कोई डायमेंशन वगैरह मिसिंग है, तो मैं पूछ सकता हूँ कि ये कहाँ फिट होना है, फिर मैं अपने हिसाब से डायमेंशन ले लूंगे ना लूं, है ना। तो ये ड्राइंग हम जब हमारे आपके पास मास्टर कैम इंस्टॉल है। हाँ जी। ओके। ठीक है। तो जब भी हम मास्टर कैम खोलेंगे ना, तो हमारे को यही स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है। तो हमारे को एक एक्सिस और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दोनों ऑन रखने हैं। व्यू में ऑप्शन है एक्सिस की और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। आइसोमेट्रिक करेंगे, टॉप व्यू करेंगे तो टॉप व्यू आ जाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे तो आइसोमेट्रिक। अब हमारे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बनाऊंगा मैं कि हमारे को कुछ सर्कल नजर आ रहे हैं। एक 18 का सर्कल है, 18 रेडियस का। एक 20 डाई का सर्कल है, एक 27.5 का। ठीक है। तो हम एक सर्कल बनाएंगे 20 डाई का, एक बनाएंगे 27.5 का और एक 18 का। 27.5 का और एक सर्कल और चाहिए हमारे को 18 रेडियस। ठीक। यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा हुआ है 6 डायामीटर का, तो इसकी सीध में जा रहा है ना 6 डाया। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे। अब देखो ये क्वाड्रेंट आ नहीं रहा, तो यहाँ पे ऑटो कर्सर के अंदर ऑप्शन होती है क्वाड्रेंट। जैसे ऑटो कैड में ऑब्जेक्ट स्नैप होता है ना, अच्छा, ओके। वैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट होता है। आपको ऑटो कैड भी आता है मैडम? अभी ऑटो कैड आता है, ऑटो कैड? नहीं नहीं, हाँ अच्छा। मैंने तो उसी के अंदर। तो ये क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो 6 का डाया लगा दिया। अब मुझे ये नंबर ऑफ आइटम चाहिए 4। ठीक है। 1 2 3 4। तो हमारे पास, हाँ, हमने क्या करना है, इस सर्कल को ट्रांसफॉर्म में जाके डायनेमिकली रोटेट करना है। कितने इंस्टांस चाहिए? 4 चाहिए। कॉपी करना है। 4 नहीं चाहिए, फिर एक तो हमने बना लिया, 3 और चाहिए। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री। ये ब्लू वाले को पकड़ के हमने रोटेट किया तो ये एंगल पूछने लग गया। हमने एंगल में 90 डिग्री भरा और ओके किया। तो ये राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर देंगे, तो क्लियर कलर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे को यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 17.5, 60 के गैप पे। मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन लगाऊंगा 60, ओके करूंगा और 17.5 का सर्कल बना। 17.5। ठीक है। मास्टर कैम में एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि यहाँ पर टेंजेंट के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि फ्री फॉर्म में टेंजेंट ऑलरेडी ऑन है। तो मैं सर्कल पे क्लिक करूंगा तो टेंजेंट लाइन लगेगा। ठीक है। जो भी चीज एक्स्ट्रा लगा, जैसे मैंने ज्यादा लंबी लगा दी तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जो चीज नहीं चाहिए उसको मैं डिवाइड कर दूं। पर ध्यान से देखो, जो मैंने डिवाइड तो कर दिया, पर यहाँ पे 2 लाइनें रह गई देखो। एक लाइन ये है, एक लाइन ये। अब मान लो किसी की आंख में कुछ चला जाए,
या कहते हैं ना पथरी हो गई बंदे के 2 mm की, तो दुखती रहती है, तो ये भी दुखता रहेगा, तो इसलिए इसको पहले ही डिवाइड कर। ठीक है, नहीं तो ये बहुत तंग करेगा बाद में। तो इसलिए आंखें खुली रखनी है कि हम सही जगह पे क्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, एक हमारे को यहाँ पे 15 का डिस्टेंस दे रखा है, एक 71 का दे रखा है, एक 50 का दे रखा है। तो मैं अगर एक यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दूं, रैंडमली लाइन लगा दी मैंने, अभी इस लाइन को मैं 15 ऑफसेट कर दूंगा, 50 ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है कि पैरेलल लाइन लगानी है मुझे, ऑफसेट लिया मैंने 15। किसको ऑफसेट करना है, किस साइड करना है, तो फिर सेकंड ऑफसेट करना है हमारे को 50 का, किसको करना है, किस साइड का। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे 71 का डायमेंशन दे रखी है, तो मेरे को एक लाइन इधर भी लगानी पड़ेगी ताकि मैं इसको भी 71 ऑफसेट कर सकूं। एक 71 ऑफसेट कर दिया, और एक है 107। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें हमने क्यों लगाई, ताकि मैं 10 का रेडियस लगा सकूं। ठीक है, ये 10 का रेडियस जो है 50 को भी टच कर रहा है और 71 को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो एक नई कमांड है यहाँ पे, आर्क टेंजेंट। आर्क टेंजेंट के अंदर बहुत सारी ऑप्शन है, उसमें हमारे को चूज करनी है आर्क टू एंटिटीज, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारे पास 2 एंटिटीज हैं। हमें ये भी पता है कि हमारे पास 10 का रेडियस है, तो रेडियस पहले ही भर दो 10। अब ध्यान से देखो, बाकी सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है ये, कि जैसे ही मैं 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक भी करना पड़ेगा और फिर ओके करना। ठीक है, और ये आर की लगी है। अगर मुझे कंप्लीट सर्कल चाहिए तो यहाँ पे क्लोज आर्क करके इस सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। और ये ऑटो टेंजेंट हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमने कमांड ही आर्क टेंजेंट लिया है ना, आर्क अच्छा। टेंजेंट में 2 एंटिटीज। अभी देखो, अभी एक और चीज देखो, दोबारा कर रहा हूँ मैं, कि 40 का सर्कल चाहिए अभी। ठीक है, सर्कल चाहिए 40 का। जब मैं इस सर्कल को और इस लाइन को क्लिक करता हूं, तो जितने भी पॉसिबल हैं 40 के, वो सारे नजर आने लग गए। तो हमारे को हम्म। चूज करना पड़ता है कि हमारे को कौन सा चाहिए। ठीक है, बस यही डिफरेंट था, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। अब ये वाला सर्कल भी मुझे पूरा चाहिए, तो मैं इसको क्लोज आर्क कर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये टच कहाँ हुआ है, ये टच ऊपर हुआ है, पहले ये इतनी ही हम्म। आर्क थी, अगर वो सर्कल ना होता तो वो टच कहाँ करता। ठीक है ना, तो इसलिए कंप्लीट आर्क चाहिए। अब मेरे को एक लाइन लगानी है जो दोनों सर्कल के टेंजेंट हो, और लाइन लेंगे टेंजेंट करके, सर्कल पे क्लिक, सर्कल। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन लग गई दोनों से। फालतू की लाइन को मैं डिलीट कर। ठीक है, एक हमारे को यहाँ पे भी 12 का दिख रहा है, यहाँ भी वही करते हैं, आर्क टेंजेंट 12। एक इस पे क्लिक करो, एक लाइन पे क्लिक। ठीक है, कौन सी चीज चाहिए, ये चीज। ठीक है, ठीक। फालतू की चीज को डिवाइड कर दो।
ठीक है, फालतू की चीज को डिवाइड कर सकते हैं। जिस लाइन का काम खत्म हो गया उसको डिलीट कर सकते हैं। और ड्राइंग को ध्यान से देखना कि यहाँ पे 20 का रेडियस भी लगा हुआ है, तो फिलेट लगा दूंगा मैं यहाँ पे 20 की। दोनों चीजों को सिलेक्ट करेंगे तो ये 20 का बन जाएगा। ठीक है, ये जो सर्कल है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, पर मैं एक चीज सिखाता हूँ। इसको राइट क्लिक करके यहाँ से हम इसकी लाइन की थिकनेस, लाइन की टाइप चेंज कर सकते। लाइन की टाइप चेंज करने से मास्टर कैम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ हमारे लिए। ओ, मास्टर कैम को कोई नहीं फर्क पड़ता। ऐसा नहीं है कि टूल पाथ नहीं चलेगा या कुछ और होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, सिर्फ सुंदर लगने के लिए हमने इसको कर दिया। यहाँ पे भी 20 का रेडियस है, तो फिलेट ले, अगर किसी बच्चे के 100 में से 90 नंबर आए या 95 आए, तो उसको इंटेलिजेंट मानेंगे बेकार मानेंगे? इंटेलिजेंट। क्या कहते हैं मैडम? मैकेनिकल में उसको फेल मानेंगे। फेल नहीं, उसके ऊपर डेबिट कोड नोट भी लग जाएगा, भाई तू ही पैसे देगा अब, जो भी गलती हुई है उसके पैसे उसी को भरने पड़ेंगे। कि नहीं सर? अगर बिल्कुल आपने एक सही। सेंसर कार्ड आया था 18 और आपने बना दिया उसको 17, तो पैसे किसके खर्च पॉइंट होंगे ज्यादा? 0.5 भी अगर चेंज हो गया तब भी वो हाँ, तभी मैंने सारा खत्म हो 95 बोला था। जाएगा। तो मैकेनिकल में एक गलती का मतलब है 0 नंबर। ठीक है, हम्म, तो अगर आपकी एक किसी भी ड्राइंग आपने बनाई और उसमें मैंने एक गलती निकाल दी, तो वो ड्राइंग मेरी हो गई। ठीक है। तो 100 में से 100 वाला ही पास है, कई बार तो 100 में से 100 वाला भी फेल हो जाता है यहाँ पे, हम्म, टॉलरेंस के चक्कर में। ठीक है, आपने एक दरवाजा तो बनाया, इधर से मापा 18 है, 2 फुट का है, वहां पे भी 2 फुट का है, पर वो बंद नहीं हो रहा है ना। माप रहे हैं तो 2 फुट ही है वो, इधर भी 2 फुट है, उधर भी 2 फुट है, पर वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा है ना। तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना, वो टॉलरेंस है। तो अगर वो टॉलरेंस में भी गलती है तो भी प्रॉब्लम, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब ये चीज हमारे को चाहिए सॉलिड में, 15 mm चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, आइसोमेट्रिक, और यहाँ पे सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड कर, इसको सिलेक्ट किया, चेन सिलेक्ट हो गई, इसको सिलेक्ट किया, इन छोटे सर्कलों को सिलेक्ट। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ मैं, ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, और ओके कर। ठीक है, सच सच बात ये है कि अभी तक मास्टर कैंप शुरू ही नहीं हुआ। हमने ड्राइंग बना ली, पर ये मास्टर कैंप का काम नहीं है। ये ड्राइंग हम कहीं और से भी ला सकते थे, सॉलिड वर्क्स में से ला सकते थे, मास्टर के ऑटो कैड में से ला सकते थे, एनएक्स से ला सकते थे, किसी और सॉफ्टवेयर से भी ला सकते थे। नहीं तो एक वेबसाइट है, ग्रैब कैड, grabcat.com, वहां से डाउनलोड कर लो जितने मर्जी बार। ठीक है, हमारा क्या काम है? हमारा काम है मशीनिंग, मशीन मिलिंग डिफॉल्ट। तो हमारे को क्या करना है, मशीन ले ली हमने। आज मैंने एक नई नई चीज सीखी है, मैंने भी आज पहली बार ही सीखी है, कि ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट आता है। अगर मैं फॉन्ट खोलूंगा तो यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी फॉन्ट लेके ओके कर दूंगा तो ये सारी चीजें उस फॉन्ट में हो जाएगी। कई बार आंखें, है ना, आंखों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसका तो साइज वो भी बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है।
मैंने भी आज पहली बार ही देखा, ढूंढ रहा था मैं कुछ और, मिल गया ही नहीं। चलो जो भी है। तो हमने क्या किया, मशीन में जाके मशीन ली, तो ये मशीन ग्रुप आ गया। यहाँ पे मुझे टूल पाथ चलाना है, पर टूल पाथ चलाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। बाजार से मैं खरीद के क्या लाऊंगा, बाजार से मैं स्टॉक सेटअप में जाऊंगा और ये मटेरियल खरीद के लाऊंगा। ठीक है, और इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 127 आ रहा है, 150 कर देते हैं। ठीक है, बहुत अमीर है हम, एक्स्ट्रा मटेरियल काटेंगे जबरदस्त। ठीक है, तो ये 150 बाय 150 कर दिया हमने, ओके कर दिया। तो ये सर ये हमारा, मटेरियल का वो नहीं पूछता है कि कौन सा मटेरियल है यहाँ पे, वो बना यहाँ पे बताना नहीं पड़ता? नहीं ये बताने की जरूरत कौन? नहीं होती, वैसे बता सकते हैं। यहाँ फाइल में जाओगे ना आप, अच्छा। तो यहाँ पे मटेरियल की ऑप्शन होती है, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे कहीं पूछता है वो मटेरियल, ये आ रहा है ना एल्यूमिनियम, हाँ यहाँ पे हाँ मैं ठीक है। एडिट कर सकता हूँ। पर ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, मतलब मटेरियल से कुछ हाँ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कस्टमाइज, जिस दिन आप मास्टर कैम परचेज करोगे या है ना कंपनी में यूज करोगे, तो आप जब आपको वो मास्टर कैम इंस्टॉल करने आएगा, तो आप उसको बता सकते हो कि मेरे को ये मटेरियल चाहिए, वो ऐड कर दे। फिर बाय अच्छा डिफॉल्ट जब आप मशीन हम लेते हैं ना डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट की जगह मैं और कोई मशीन भी ले सकता हूँ। जो अच्छा। मेरी मशीन होगी, जो मेरा मटेरियल होगा, वो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, जैसे आप तो स्टार्टिंग में मेरे को बता रहे थे कि पोस्ट प्रोसेसर हाँ मशीन का वैसा सा वह अच्छा वही वही उसी चीज़ है। के तरीके से, मतलब एक अच्छा और चीज है कि हम कस्टमाइज कर लेंगे अपनी मशीन, अच्छा। क्योंकि मशीनें ठीक भी है। तो बहुत सारे तरीके की, मशीनें भी बहुत हम्म सारी हैं। हम्म हम्म, तो हमारे को क्या करना है, हमारे को करना है एक टूल पाथ चलाएंगे हम कंटूर का। ठीक है, कंटूर का मतलब है कि इस कर्व के ऊपर ऊपर चलाना है। ठीक है गुरप्रीत जी, मैं ना थोड़ा बेसिक कराना चाह रहा हूँ, ताकि हाँ मैडम पता। डर के भाग ठीक है। ना जाए, है ना। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। धीरे धीरे सिखाएंगे, है ना। ज्यादा तेज गियर डाल देंगे तो फिर वो, है ना, जमते बच्चे को रसगुल्ला खिला दिया, बच्चा भर जाएगा। है ना, ठीक हमने तो अपनी तरफ से रसगुल्ला खिलाया, वो तो भर जाएगा, तो हमें नहीं खिलाना है। ठीक है, तो 6 महीने तक कुछ नहीं खिलाना, पानी भी नहीं हम्म, पिलाना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि, दोबारा कर रहा हूँ मैं, कि कंटूर अब लिया मैंने इस कर्व के ऊपर। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ठीक है, तो टूल दे देना है। हमने इसको यहाँ पे किया टूल, लाइब्रेरी में जाके मैं टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ। टूल नंबर देना जरूरी होता है, फीड स्पीड देनी जरूरी होती है। एक एक चीज और देखो गुरप्रीत जी, कि हम्म, अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू भर दी, हम्म, 7,000, कुछ भी भर दी, ठीक है। अब हम्म, मेरी तो वही कंपनी है, मुझे रोज आके वही फीड स्पीड भरनी है, क्योंकि वही टूल है, वही मटेरियल। तो मैं क्या हाँ जी। करूंगा, इसको सेव कर दूंगा यहाँ से। अच्छा। सेव कर दिया मैंने, ठीक है, ओके कर दो। अब अगली बार जब मैं कंटूर लूंगा, तो मुझे सेम पैरामीटर भरने नहीं पड़ेंगे, वो ऑलरेडी वही आ रहे हैं। ठीक है। हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मटेरियल का साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन टूल वही है। हाँ, अगर आपकी तो जगह कट वगैरह कोई वही भी और लगाना है, होता तो ठीक है। मैं ये बात बताता ना कभी भी। अच्छा। क्यों, क्योंकि उसको आदत ही नहीं रहेगी डालने की। हम्म। और उसको आदत नहीं डली कि किसी दिन 10,000 डला होगा और टूट टाट के हाथ में आ जाएगा सब कुछ, हाँ जी हाँ जी। है ना। क्योंकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम्म, बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने पिछली क्लास अभी जो होती है मैंने उसमें सिखाया ही नहीं ये बात,
अच्छा। वो मल्टी एक्सिस तक पहुंच गए हैं वो लोग। हम्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गलत बात है ना। आपने बच्चे के मुंह में खाना डाल दिया, अब वो चबा ही नहीं रहा, अपने हाथ से खा ही नहीं रहा, है ना। हाँ ठीक है। इस डर से, इस डर से कि वो दाल गिरा ना दे, है ना। तो गलत हम्म, बात है ना। तो उसको गिराने देना, कोई बात। ठीक है। ठीक है। हम बात कर रहे थे, मुद्दा भटक गए, दोबारा करता हूँ मैं। हमने कहा कंट्रोल आप लोगों ने दोबारा नहीं करना, क्योंकि अभी बैक जाना नहीं ना आता तुम्हारे को, मेरे को आता है तो मैं चला गया। आप लोग जा नहीं पाओगे, तो पहली बार में सही करना है, अगर नहीं सही हो तो दोबारा से करना है, शुरू से। हम्म, ठीक है। मतलब घर भूल जाओ तो बच्चे को बोलो कि वापस आ जा। ठीक है, अगली गली में नहीं मत घुस। तो टूल जाएंगे, टूल दिया, कट पैरामीटर दिए, कुछ नहीं देने की जरूरत, ओके कर दो। तो ये टूल जो है मेरा ऐसे चलेगा। ठीक है, तो जो मैंने पाथ दे दिया उसके ऊपर ऊपर टूल जो है चलेगा। ठीक है। अब ये सारी मेहनत हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये साइडों से कट जाए। तो मैंने इसको कहा कि जी कहाँ तक जाना है, डेप्थ, डेप्थ जो है वो यहाँ तक जाना है, -15 तक, 0 से -5। तो ये वाली चीज कट जाएगी। ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं पैरामीटर में जाके लीड इन लीड आउट को बंद कर दूं, ताकि मेरा टूल जो है वो सीधा है। ये टूल ऐसे चले। ठीक है। एक्चुअल में होगा क्या असली जिंदगी में, कि हमारे पास, हमने इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं मैं आपको, कि ये मेरे पास मटेरियल होगा, मैं मशीन पे इसको लगाऊंगा और प्ले कर दूंगा इसे। तो ये क्या करेगा, उतना उतना पीस बीच में से काट के पकड़ा देगा। ठीक है। ये फालतू की चीज, ये बाकी का जो मटेरियल है ये वेस्ट हो गया। ठीक है। अगर आपकी कंपनी वाले इतना मटेरियल वेस्ट करने को अलाउ करते हैं तभी करना है। ठीक है। नहीं तो कंपनी निकाल भी सकती है कंपनी से, है ना। और घर वाले भी ऐसे कह सकते हैं भी आप ऐसे करो वापस ही जाओ। ठीक है। कि आपने बहुत मटेरियल वेस्ट कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना। ये बस सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे बीच में से पीस निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये वीडियो कोई और भी देखेगा ना, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ इसके लिए भी, कोई मेरी बात सुन के मान ही ना जाए ना, अभी ऐसे ही चलाना होता है, गलत बात है। ठीक है। पर इतना मोटा कट लगाना भी डिफिकल्ट टास्क होता है टूल के लिए, तो हम क्या करेंगे, है ना। अब मैं पूरा खीरा एक बार में नहीं खा सकता, तो मुझे उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, स्लाइस काटनी पड़ेगी। तो हमने कहा जी 2-2 mm की स्लाइस काट। टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो वो ऐसे वेरीफाई करेंगे, लेंगे, तो वो ऐसे 2-2 mm का कट लगा है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो देखनी है, जैसे जैसे